हेलो बाबू, मैं भाई जाफरी। हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जो हम एक पार्ट वन है आपको प्लेलिस्ट में वो दे दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट आप देखेंगे, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। आप स्किप करके मत देखिएगा, एकदम लगातार देखिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमने पूरा बताया था कि एक ट्रिक पर आधारित था पूरा हमारा जो पैसिव वॉइस का। एक छोटे से ट्रिक पे हम बता दिए थे, वो ट्रिक था, आप यहाँ देख सकते हैं, OHMBS। तो ये जो ओ क्या है, यच क्या है, उसमें बाकायदा हम बताए हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, सी फॉर कंप्ली ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। और उसके बाद यहाँ हम लिख दें, पहले थोड़ा आसानी हो जाएगी आप लोगों को देखने में। OHMBS। फिर यहाँ देख लिए, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी, हम बता रहे हैं ध्यान से। तो ये ओ क्या है, ये ओ है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और यच क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हम बताए थे, थोड़ा सुन लीजिए बस। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया कहा जाता है। और ये क्या है, ये लिखा था OHMBS ना। तो ये जो यम है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। और ये जो बी है आपका बाई है। पैसिव वॉइस में बाई लगाकर यस है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ये बाई मीन्स द्वारा होता है। यही था आपका पूरा पैसिव वॉइस का। और कुछ थोड़ा और इसमें थोड़ा और चेंजिंग हम कर रहे हैं। जो हम बताए थे OHMBS, ये अफर्मेटिव का नियम है। और निगेटिव में क्या आ जाता है, OH0MBS, इसी में आ जाएगा। पूरा रूल इसी पे बेस है। तो ये जो यम है, यहाँ के एक थोड़ा सी लगाइए। हाँ, थोड़ा चेंज ही कर रहे हैं रूल को, थोड़ा और इम्प्रूव करें। तो OHMBS। कुछ समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा पहले पार्ट वन देखिए तक। जो समझ रहे होंगे उन्हें आ रहा होगा समझ में, जो देखे होंगे। तो ये जो सी है बाबू, ये कम्प्लीमेंट का रूप हम ले लिए हैं। कहोगे भैया ये कम्प्लीमेंट क्या है, हम बता रहे हैं। कम्प्लीमेंट जो आपका है, ये कम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। जो लाइन में छूटा उटा है, बचा है शेष, उसी को पूरा करने के लिए हम कम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। जैसे राम सुबह में आम खाता है। जो अगर लिखा जाए तो राम ईट्स मैंगो, फिर क्या बचा, सुबह में, हाँ, इन दी मॉर्निंग। ये जो इन दी मॉर्निंग वही है कम्प्लीमेंट। तो इसीलिए सी कम्प्लीमेंट। आप जाकर जहाँ कॉपी में नोट किए हों ये रूल, थोड़ा सी यहाँ इम्प्रूव कर लीजिए। और उसके बाद थोड़ा चेंजिंग आ गया है। जैसे मान लीजिए पैसिव वॉइस में अक्सर देखे होंगे कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है वो इज़ारएम तो बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ारएम बनता है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें दो आ जाते हैं। कौन, पहला तो मान लीजिए ये था एक्टिव वॉइस वाला। क्या था ये एक्टिव वॉइस का है कि मान लीजिए, हाँ, ये एक्टिव वॉइस में ये है इज आर एम, ये है। और जब पैसिव वॉइस इसका बनता है, पैसिव वॉइस, तो क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए, क्या हो जाता है, इज बीइंग। ऐसे आर बीइंग ना, ING हो जाता है। इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, तीनों। तो ये जो बीइंग आता है बाबू ना, ये जो बीइंग सिर्फ अफर्मेटिव में दोनों साथ रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? बताए थे हम नोट में कि जब, ये सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जब दो वर्ड आए हेल्पिंग वर्ब, दो, जैसे इज बीइंग जैसे आ गया, तो अफर्मेटिव को छोड़कर, हाँ, जो अफर्मेटिव है आपका, अफर्मेटिव, उसको आप उसी में उसको छोड़कर ये तो अफर्मेटिव में साथ लिखेंगे। और जो हम रूल बताने जा रहे हैं, नियम, सूत्र, ट्रिक, वो अफर्मेटिव को छोड़कर फॉलो करना है आपको। अफर्मेटिव को छोड़कर, तो अफर्मेटिव को छोड़कर ये नियम आपका चलेगा। जैसे मान लीजिए हम बताए थे ना निगेटिव का, मान लीजिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला एक्टिव वॉइस है, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज बीइंग, यही तो होगा। तो मान लीजिए निगेटिव वाला हम बना रहे हैं, निगेटिव का, तो उसका सूत्र बाबू याद रखें कि ये जो हम बताए थे, OH नॉट MBS, नॉट MBS, हाँ, ये यहाँ इसमें नहीं फॉलो करेगा, ये गलत हो जाएगा। क्या फॉलो करना है अब हम बता रहे हैं। मान लीजिए यही आपका है OH नॉट, तो जो यच है वो हेल्पिंग वर्ब इज RM लिखेंगे। इज RM, इन तीनों में से किसी एक को लिखा जाएगा। यच हेल्पिंग वर्ब है ना, उसमें सिर्फ इज RM ही लिखा जाएगा। और जो नॉट के बाद आता है इज RM,
तो हो गया। अब क्या है, याद आना चाहिए आपको, याद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। एक्टिव से जब पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, याद करे रहें आप। पार्ट 1 में आप देखें, उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्या लगेगा, इज बीइंग, आर बीइंग। वेरी गुड, आप तो याद रखे हैं। तो ये जो बीइंग है ना, वो नॉट के बाद आ जाएगा और मेन वर्ब के पहले। अब याद आया ना कुछ, ओ एच नॉट बीइंग एम बी एस। समझ में आया कुछ, हाँ यही है। तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ओ एच नॉट एम, ना देखिए गलत हो गया ना, ये नहीं रहेगा, पहले बीइंग एम बी एस, ये है आपका करेक्ट। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये तो रहा ये तो था 2। जैसे अब कोई भी अगर डबल आ जाए तो अफर्मेटिव को छोड़ दीजिएगा, चाहे वो हैज बीन हो। हाँ, तो निगेटिव में क्या आएगा बताएं हमें, निगेटिव में क्या सूत्र रहेगा, यही भैया, बीइंग नहीं बीन, ओ एच नॉट बीन। वेरी गुड, बीन एम बी एस, बीन एम बी एस। हाँ, और हम अभी थोड़ा सुधार किए, एम सी बी एस कह सकते हैं वहाँ, सी फॉर कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट पूरा बची हुए बातें जो रहता है वही पूरा करने के लिए। ओ एच नॉट एम, ओ एच नॉट बीन एम सी बी एस, एम सी बी एस, ऐसे पूरा सी बी एस वाला रट लीजिए पूरा सूत्र। और कहो कि भैया ये तो एक, चाहे वो हैड बीन है, चाहे वाज बीइंग, चाहे वेयर बीइंग, चाहे वो विल हैव बीन। और हाँ, अब चलते हैं विल हैव बीन की तरफ। अगर अकेले रहेगा तो उसका कुछ नियम ही लगाना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पे हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, अकेले सिर्फ लिखते ही हैं। अब चलते हैं 3, मान लीजिए 3 आ गया, तो मान लीजिए यही आ गया, विल हैव बीन। यही आपका 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो विल हैव बीन है, हम उठाकर सिर्फ इसी को, बीन को उठाकर मेन वर्ब के पहले लिख देंगे, मेन वर्ब के आगे लिख देंगे, याद रखें। और ये दोनों जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे लिखा जाएगा, याद रखें। मेन पॉइंट पैसिव वॉइस में बार बार यही गलती होगी कि जब, याद रखें कि जब हेल्पिंग वर्ब डबल आ जाए तो अफर्मेटिव वाले लाइन को छोड़कर, साधारण वाक्य वाले लाइन को छोड़कर बाकी सब में मेन वर्ब के पहले आपको सेकंड वाला हेल्पिंग वर्ब लिखना है। कहो कि भैया सेकंड वाला क्या है, अभी बताएं तुरंत। जैसे इज है, फिर बीइंग है, यही है ना। तो ये फर्स्ट हो गया भैया, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड वाले को कहाँ लिखना है, मेन वर्ब के पहले। फिर टोटल सूत्र नियम वही रहेगा, और जाकर उसमें सी एक्स्ट्रा कर लीजिए, बढ़ा लीजिए बस। ये थोड़ा था सेकंड पार्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये था फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, याद रखें। जैसे हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये थर्ड 3 आ गए। तो बताए हैं कि डबल आएगा तो सेकंड वाला आपको लिखना है मेन वर्ब के पहले, और हेल्पिंग वर्ब के दर पे आगे वाला लिखना है। और जब 3 आ जाएंगे, जैसे विल हैव बीन अभी बताया ना, 3 आएंगे तो जो लास्ट वाला रहेगा फर्स्ट और सेकंड, विल हैव बीन, ये जो थर्ड वाला है वही सिर्फ मेन वर्ब के उधर आएगा, क्या है, बीन, मेन वर्ब के पहले आएगा। ये था पूरा वीडियो, पूरा इसी पे डिपेंड है बाबू। और पैसिव वॉइस का थोड़ा और ट्रिक बता दें, बहुत धांसू, याद रखें बाबू बार बार कि पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका और बनाने का तरीका कभी गलत नहीं होगा अगर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें तो ज़िंदगी में। और ट्रिक के साथ बताया गया बाकायदा। इस ट्रिक को इतना शेयर करिए, इतना शेयर कम से कम जो बच्चे नहीं जानते, जिनको समस्या होती है, उनको कम समय में सीखना, वो ट्रिक के द्वारा सीख सकते हैं यार। उन्हें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें और से ज़्यादा शेयर कर दें इनको, क्योंकि ये सूत्र नया बनाया गया है वाहिद जाफरी के द्वारा, किसी को पता नहीं है। वास्तव में है तो बहुत टॉप, पर वही हाल है कि नया है, कोई नहीं जानता, जब मर जाने के बाद भले जानेंगे। तो वही कहा गया है, तो सुनिए ध्यान से बाबू बस। और वीडियो इन रिलेशनशिप आई एम टीचर बट माय नेम इज़ वाहिद जाफरी।